गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज़ मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड स्ट्रेंथ। तीन कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी। कंसंट्रेशन टर्म मतलब कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट के कैसे अमाउंट कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है। जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, तो कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में, या कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट के साथ, इनको रिप्रेजेंट करने के वे को कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ हो गया था, मोलैरिटी हो गया था एंड मोलैलिटी हो गया था। सो मोलैरिटी और मोलैलिटी जो दो टर्म्स पढ़ी थी उनके बीच में डिफरेंस देखो क्या है कि मोलैरिटी जो टर्म थी दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम, उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते थे फॉर्मूले में एंड नीचे लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम पे है सारा, मास इसमें नहीं कंसिडर कर रहे। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो इसमें वॉल्यूम की कंसिडरेशन है, तो इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब एक रूम टेम्परेचर पे नोट करो मोलैरिटी, एक हाई टेम्परेचर पे करो तो कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। मोलैरिटी हो गया। मोलैलिटी जो है स्मॉल एम जिसको बोलते हैं, उसमें लिखते थे फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। वहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेते थे, वहाँ लेते थे किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट का अमाउंट लेते थे वो भी किलोग्राम में। किलोग्राम मतलब मास की बात हो रही है, तो मास ऑफ सोलवेंट इज कंसिडर्ड इन मोलैलिटी। तो ये जो मास का है, मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो ये चेंज टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसीलिए मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है टर्म है फोर्थ, दैट इज़ मास परसेंट। मास परसेंट ये आपकी वही कंसंट्रेशन टर्म है जो 9th में सेकंड चैप्टर में छोटा सा टॉपिक था, वही है ये अगेन। मान लो कोई सोल्यूशन है, उसमें दो चीज़ों से मिलके बना है सोल्यूशन, ए और बी से। आपसे कोई पूछ ले कि ए का कितने मास परसेंट है, ए का परसेंट बताना है बस, तो मास परसेंट ऑफ ए इज द मास ऑफ ए, मतलब वेट ऑफ ए, डब्ल्यू ए से डिनोट कर दिया, डिवाइड बाय टोटल जो मास है। टोटल मास किसका होगा, ए और बी दोनों का, या फिर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन अगर सीधा दे रखा हो तो नीचे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला बन गया मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे मास परसेंट ऑफ बी, मास ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम, मास की जगह सिर्फ वॉल्यूम आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, सेम है फॉर्मूला वी ए बाई वी ए प्लस वी बी। वहाँ मास की बात हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास और वॉल्यूम दोनों परसेंट है, वो अलग अलग थे जहाँ सिर्फ और मास और सिर्फ वॉल्यूम थे, यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंट है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे लोगे कि जो सोल्यूट है उसका तो आप वेट लो, मास लो, और जो टोटल सोल्यूशन है उसको आप लीटर में बताओ, तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपको बोल दे कि 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम सोल्यूट दैट इज़ डिजोल्व इन द 500 ml वाटर, 500 ml वाटर। तो इसकी कंसनट्रेशन निकालते टाइम आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि 10 ग्राम डिवाइड बाय 500। तो इसमें ना तो दोनों चीज़ें आपकी मास में है, ना दोनों चीज़ें वॉल्यूम में है, तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाली आपने, कि मतलब सोल्यूट का तो मास लिया है और वॉल्यूम सोल्यूशन का जो है वॉल्यूम लिया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूशन का है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। अगर ऊपर आप मास लिए, मास लो, और नीचे आप टोटल वॉल्यूम लो, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसी सॉल्यूशन में मान लो आपके पास एक कंटेनर है, बीकर है पूरा, वो उस बीकर में दो चीज़ें मिक्स कर रखी है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों सॉल्यूशन में ए के जो नंबर ऑफ मोल्स ले रखे हैं ना, ग्राम नहीं है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दे रखे हैं। तो ए के तो 5 मोल लिए हैं और बी के 10 मोल्स आपने ले रखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, मोल्स के हिसाब से रेशो निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, 5 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे टोटल सोल्यूशन में, 10 + 5 15, तो आंसर आ जाएगा 1/3। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो ऊपर बी के मोल्स ले लो, नीचे टोटल मोल लेने, तो नीचे टोटल मोल है तो नीचे तो 15 ही रहेगा,
सिर्फ आपको ऊपर चेंज आ जाएगा, बी के मोल्स आ जाएंगे 10, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सिंपल न्यूमेरिकल्स है, यू कैन डू फ्रॉम योर बुक्स आल्सो।